वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। जॉब एजुकेशन हमेशा से आपको कम्पिटेटिव एग्जाम और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देता आ रहा है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वह है ऑनलाइन जॉब एजुकेशन पर AOR। जी हाँ, AOR यानी सुप्रीम कोर्ट में यदि आप वकील बनना चाहते हैं, आपने लॉ ग्रेजुएट कर कंप्लीट कर लिया है और आपका सपना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करूं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे और उन तमाम बातों को जो आपने मुझसे पूछा था। पहला क्वेश्चन जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील कैसे बने। दूसरी बात जो है AOR परीक्षा, AOR परीक्षा क्या होती है और इसे कौन कंडक्ट कराता है, किस तरीके से होता है, कब होता है। अगला नंबर जो आएगा, हमारा जो पॉइंट्स आएगा, AOR परीक्षा की योग्यता क्या होती है और इस परीक्षा को पास करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे, और आप देखेंगे अगर आपने उसी तरह से इसे फॉलो किया तो पहली बार में एग्जाम भी पास करेंगे, इसकी भी गारंटी है। तो सबसे पहले अभी जान लेते हैं व्हाट इज AOR। ये AOR शब्द क्या है, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह शब्द जो है एडवोकेट के लिए प्रयोग किया जाता है, और वह एडवोकेट कौन, स्पेशली अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। AOR का पूरा नाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब देखिए, अब अगला पॉइंट हमारा जो आता है वह ये है, जो सबसे ज्यादा आपने पूछा था कि हम LLB कर चुके हैं, लॉ कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो AOR एग्जाम आपको पास करना होगा। बगैर AOR एग्जाम के आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं बन सकते हैं, एडवोकेट नहीं बन सकते, AOR नहीं बन सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि AOR एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, तो वह योग्यता कुछ इस तरह की है। पहली बात क्या होनी चाहिए कि LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अर्थात लॉ की पढ़ाई आपने पूरी कर लिया हो। दूसरा क्या होना चाहिए, इनरोल विथ एनी स्टेट बार काउंसिल, यानी किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप इनरोल्ड होने चाहिए एज ए वकालत के लिए, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, AIBE एग्जाम आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात ऑल इंडिया बार काउंसिल जो एग्जाम लेती है एडवोकेट के लिए 2010 से जो लागू हो गया कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट होंगे LLB करने के बाद आपको AIBE एग्जाम पास करना जरूरी होगा। इसके अगर आप ये नहीं करते हैं, 5 साल का समय मिलता है, आपको नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आगे की बात करें कोर्ट प्रैक्टिस, कोर्ट में प्रैक्टिस का जो टाइम होना चाहिए वो कम से कम आपका 4 इयर्स का होना चाहिए। अगर 4 इयर्स की प्रैक्टिस है तभी आप जो है इस चीज को कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, 1 ईयर AOR इंटर्नशिप अंडर 5 ईयर AOR प्रैक्टिस। कहने का तात्पर्य 1 साल का AOR इंटर्नशिप होना चाहिए, अर्थात किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के अंदर आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी होगी उनके अंडर में। और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप उसी AOR के अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो और सुप्रीम कोर्ट से 16 किलोमीटर की दूरी पर उनका खुद का एक ऑफिस हो। अगर ये बात नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर आगे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वह फुलफिल नहीं हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, AOR एग्जाम। अब AOR एग्जाम ये 5 पॉइंट्स जैसे पूरे होते हैं तो फिर आप AOR एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के लिए पे आपको डेट मिलेगा और उस डेट में पूरे इंडिया से लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के लिए ये एग्जाम में बैठते हैं। यदि आपने इस एग्जाम को पास कर लिया तो आपको मिलेगा AOR का एक लेबल मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप AOR परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप AOR कहलाएंगे। यानी AOR सब स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगली बात मैं बात करूं, अब तक AOR केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए ही प्रयोग किया जाता आ रहा है, लेकिन अभी कुछ हाई कोर्ट भी इसके प्रोसेस में है। हो सकता है आने वाले समय में AOR उनको भी बोला जाए। आई होप कि आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, आपने जो मुझसे पूछा था।
इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।